तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में अच्छे अंक हासिल कर सको। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि आपको जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताता हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सको। तो देखिएगा, पेपर आपका कुछ इस प्रकार का आएगा, देख लीजिएगा क्या लिखा है। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसको हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का। तो यहाँ से आप लोग देख लें, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो देखिएगा, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? देखिएगा, इनमें से अगर रासायनिक परिवर्तन देखा जाए तो दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद में, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना? प्रतिरोध करता है। ठीक है। त्वरण का एसआई मात्रक है। तो देखो, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? ms-2। यहाँ से आपको लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? देखिएगा, यहाँ पर आपको लिख देना 2 कोशिकाएं बनती है। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख लें, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, ताप बढ़ जाने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, गति बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा और अच्छे से पूरा समझ भी लें। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ तक के अपन ने उत्तर देख लिए थे। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो देखो, सीएनजी गैस का प्रयोग वाहन में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके उत्तरों को देखते हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। देखो, इसके बाद में आप सब लोगों को पता है कि प्रश्न नंबर 2 में आपके रिक्त स्थान पूछे जाते हैं। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इन रिक्त स्थान पूर्ति को भी देख लें। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन, परम शून्य ताप है। तो देखो, -273 डिग्री सेल्सियस से परम शून्य ताप होता है। केंद्रक की खोज वैज्ञानिक ने की थी। तो देखो, केंद्रक की खोज जो थी ना, रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो देखो, उसको कहते हैं त्वरण। बल का एसआई मात्रक न्यूटन कहलाता है। किसी वस्तु का जड़त्व की माप क्या होगी? द्रव्यमान। तो यहाँ से आप लोग द्रव्यमान के ऊपर यहाँ पर आपको द्रव्यमान लिख देना है। क्रोमोसोम डीएनए तथा आरएनए के बने होते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको आरएनए लिखना है। संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? इसे कहते हैं ऊतक। तो यहाँ से आप लोग ऊतक लिख लें। ऐसे ही विभाज्य ऊतक, ऊतक जो शीर्ष में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक विभाज्य ऊतक, ऊतक कहलाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में देखो, एक क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 में, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई है। अब देखो, जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, यहाँ से देखते चले। देखो, जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन, न्यूटन की जोड़ी मिल जाएगी आपका गति के नियम से। कोशिका भित्ति की जोड़ी सेल्यूलोज से। प्रकाश संश्लेषण की जोड़ी हरित लवक से। और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन से। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनको भी आप लोग देख लें। चंद्रमा की जोड़ी मिल जाएगी प्रति गति से। वेग में कमी की जोड़ी मिलेगी मंदन से। और रुकी हुई बस की जोड़ी मिलेगी विराम अवस्था से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे और आप सब लोग इनको अपनी परीक्षाओं के पेपर में अच्छे प्रकार से लिखकर जरूर आओगे। तो आप सब लोग इसी प्रकार से तैयारी कीजिएगा, जिससे कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिखकर आ सको। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इस PDF, ये आपका जो पेपर है, इस पेपर के सॉल्यूशन की अगर PDF आपको प्राप्त करनी हो, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट का पता आपको नज़र आ रहा होगा। इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर आप लोग इस पेपर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो आसानी से, जिसमें कि इसका पूरा सॉल्यूशन भी होगा। अब चलो, यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे। अब यहाँ से हम इनको देख लेते हैं, जोड़ी को। तो देखो, यहाँ से तो देखो, ये रिक्त स्थान तो मैंने आपको बता ही दिए।
अब इसके अलावा जोड़ी यहाँ से देख लो, न्यूटन की जोड़ी का मिलान गति के नियम से, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती, प्रकाश संश्लेषण की जोड़ी हरित लवक, लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, चंद्रमा की जोड़ी वृत्ति गति से, वेग में कमी बंधन से, रुकी हुई बस की जोड़ी विराम अवस्था से। तो यहाँ तक का तो मैंने आपको बता ही दिया सारी की सारी चीज़ें। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को भी पूरा कर लोगे। इनको आपको पूरा कैसे करना है, देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पदार्थ की वे अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो तो क्या कहलाती है, देखो इसको कहते हैं ठोस अवस्था। उसके बाद में नमक तथा आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, देखो इसे ऊर्ध्वपातन के द्वारा पृथक किया जाता है। ऊर्ध्वपातन इसका राइट आंसर आ जाएगा। जड़त्व किसे कहते हैं, तो देखो किसी वस्तु का वे गुण जो उसकी गति को अवस्था में किसी भी प्रकार से परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम जड़त्व कहते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है संवेग क्या है, तो देखो द्रव्यमान गुणा वेग बराबर क्या हो जाएगा, संवेग। उसके बाद में प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है, तो देखो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन विलयन किस प्रकार का मिश्रण होता है, तो देखो ये समांगी मिश्रण होता है। तो देखो एटीपी का पूरा नाम क्या है, देखो एटीपी का पूरा नाम होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देख लें। अब इसके बाद में इधर पढ़ते हैं, तो देखो क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिक क्या कहलाते हैं, तो देखो इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। और प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर का इतने आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी का सॉल्यूशन तो मैंने यहाँ से आपको बता दिया, मगर बहुत ही जल्दी मैं आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं ये आपको देखना है। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, गलनांक से आप क्या समझते हैं, वेग एवं चाल में कोई द्वंतर, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम आपको बताना है, न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण आपको लिखना है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। निलंबन क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। उसके बाद में पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के नाम आपको लिखने हैं। गोल्गी उपकरण के 2 कार्य आपको लिखने हैं। सेंट्रोमियर की स्थिति में के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार आपको बताने हैं। विभाजोतक ऊतक की परिभाषा आपको बतानी है। उसके बाद में एक 15 ग्राम द्रव्यमान की गोली 5 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रतिक्षेप वेग की गणना आपको करनी है। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को भी देख लें। उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 16 को देख लें, 17 को देख लीजिएगा। 17 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 ये लिखा है, 19वां क्वेश्चन ये दिया गया है, 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, 21वां और 22वां क्वेश्चन ये दिया गया है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को अच्छे से हल करके देख लें। और जो जो क्वेश्चन मैंने आपको इस पेपर में बताए हैं, अगर आपके पास में इनका सॉल्यूशन है तो आप स्वयं इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर इनका सॉल्यूशन नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए और आप सब लोग समय रहते इसको अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा याद कर सकें। देखो यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।